प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद हीट। तो हीट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो कि हमारे अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हॉटनेस या कोल्डनेस की। हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर आप आइस के पास खड़े हो एंड उसको टच कर रहे हो तो आपकी बॉडी से हीट जाएगी आइस की टुवर्ड्स। बट अगर आप फायर के पास खड़े हो तो फायर से आपकी बॉडी की टुवर्ड्स हीट फ्लो करेगी। अगर हीट के यूनिट्स की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है हमारे पास जूल एंड सीजीएस यूनिट होती है कैलोरी। वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज कि 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जूल के। एंड अभी हम जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये मोशंस देख लो, दे आर रियली वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू हीट। एंड यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट लगा दिया है जी। ये इज जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, और हीट और टेम्परेचर दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर एज यू कैन सी। अब ये कन्वर्जन्स थर्मोमेट्री के बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना। 9c/5 इज इक्वल टू F-32c + 273 इज इक्वल टू। जब भी तुम किसी सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को हीट करते हो तो वो एक्सपैंड कर जाते हैं, मतलब साइज जो है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है। वो साइज भी काफी तरीके से इंक्रीज हो सकता है डिफरेंट टाइप्स में, जैसे कि लीनियरली या सुपरफिशियल एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखो लीनियर मतलब जब लेंथ इंक्रीज होती है मेटल रॉड की, और सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब जब सरफेस एरिया जो है मेटल शीट का वो इंक्रीज होता है। क्यूबिकल मतलब जब वॉल्यूम जो है ब्लॉक की वो इंक्रीज होती है। अब इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सबके सेम ही है, मैं लीनियर एक्सपेंशन ही करवा रही हूँ। del L वुड बी प्रोपोर्शनल टू L del T। अब यहाँ पे बस अल्फा लगा दिया है, और अब जो दूसरा है सुपरफिशियल के लिए तुम बीटा लगा देना, और क्यूबिकल के लिए तुम यहाँ पे गामा लगा देना। टाइम बहुत कम है, आई वांट कि सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएं। एक बार स्पेसिफिक हीट देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट जो है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू 1 डिग्री। ओके, इसको सी से डिनोट करना एंड ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये तो था स्पेसिफिक हीट। एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट जो है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू 1 डिग्री। अब जहाँ पे ये m था ना, del Q by m into del T, यहाँ पे बस तुम्हें n into del T करना है, मतलब C is equal to del Q by n into del T। अब हम बात कर लेते हैं एक फिजिक्स की ब्रांच की जो कि है कैलोरीमेट्री। ये डील करती है विद मेजरमेंट ऑफ हीट। इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि हीट गेन बाय बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस। अब बस बहुत बेसिक सी बातें हैं वो सुनना। अब चेंज कैसे कर सकते हो आप स्टेट को? सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से वेपर बनाना है तो लिक्विड को हीट करना पड़ेगा, वेपर से लिक्विड बनाना है तो कूल करना पड़ेगा, लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो कूल करना पड़ेगा। करने के लिए वी हैव मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे एक्सिस्ट करते हैं तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड और वेपर स्टेट जो है सब्सटेंस के वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए होती है हमें, दैट इज नॉन एज लेटेंट हीट। कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, यहाँ पे मैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बता रही हूँ। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं थर्मल कंडक्शन की। थर्मल कंडक्शन में हीट जो है ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर एट लोअर टेम्परेचर। उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होते हैं, फिर फ्लो ऑफ मैटर नहीं होता वैसे तो, बट हीट ट्रांसफर हो जाती है। थर्मल की कंडक्टिविटी का भी फिनोमिना यहाँ पे आता है, लेकिन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कन्वेक्शन की बात कर लेते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हीट फ्लो करती है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, एंड इसमें एक्चुअल मूवमेंट होती है मटेरियल पार्टिकल्स की। अब रेडिएशन, वैसे तो इसमें हीट नहीं करना होता आपको इंटरवेनिंग मीडियम। इसमें बस क्या होता है, बेसिकली एनर्जी होती है एक टाइप की जो कि एमिट होती है बाय बॉडी, एंड वो ट्रांसमिट होती है इन द स्पेस एंड फिर एक दूसरी बॉडी पे फॉल कर जाती है। नेक्स्ट आता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। मैं इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के वे में दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ये है किरचॉफ लॉ जिसमें लिखा है एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो आप देख रहे हो दैट इज स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ। मैं सिर्फ आपको एक्सप्रेशंस इस करके दिखा रही हूँ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। यहाँ पे बहुत कम टाइम हमारे पास है तो और ये यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं वेयंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसमें वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डी जो है वेयंस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.9 × 10⁻³ -3 mK है।
फाइनली यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वन एंड इफ यू वांट मोर चैप्टर्स देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वंस। या टिल देन टेक केयर एंड बाय।